स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड है और एक ही सेलर्स की कैंडल आई है और बायर्स ऊपर का कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। लेकिन भाइयों ऐसा दिख तो हमें रहा है कि हमें बायर्स के साथ के ट्रेड करनी है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हमें जो ट्रेड करनी है वो सेलर्स के साथ ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि भाइयों आप देख सकते हैं ऊपर पोजीशन डिफाइन होने के बावजूद भी सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइन है, उसके बावजूद भी बायर्स ऊपर एक नया हाई नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर आप पिछली दो ग्रीन कैंडल देखें उसमें से जो सबसे पहली वाली ग्रीन है उसने एक नीचे नया लो भी लगाया है और वो एक 5 के मल्टीपल को ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं। ये 3 कैंडल लगातार 5 के मल्टीपल को ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं। तो यानी कि हमें जो साथ देना है वो सेलर्स का देना है। और अभी जो सेलर्स है वो 25 से रिजेक्ट हो रहे हैं, एक वीक रिजेक्शन आ रही है। देखते हैं, हमें भाई ट्रेड प्लेस करनी है और पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, अब भाई बायर्स का पुश भी नहीं आ रहा है और मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। लगा दी भाइयों मैंने, ये एक 100% की ट्रेड है कि भाइयों ये विन ही होगी। हमने लास्ट में देखा कि पहले 25 से पुश आ भी रहा था बायर्स का और लास्ट तक भाइयों वो पुश भी ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब बायर्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। हम ऊपर भी देख चुके, 2-3 कैंडल जो है वो हार चुके हैं भाइयों, बायर्स में बिल्कुल दमी नहीं है और बायर्स नीचे एक लो भी लगा चुके हैं। तो इसीलिए हमें एक सेलर्स के साथ की श्योर ट्रेड करनी थी और ये श्योर ट्रेड है सेलर्स के साथ की। अभी भी भाई हम सिर्फ पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। ये कैंडल एक नया लो लगा रही है नीचे, यानी कि अभी भी सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं अभी इसका रिएक्शन देखते हैं। ओके भाई 23 जो है उसका कुछ चक्कर है। 23 भाइयों एक बायर्स का पॉइंट है, लेकिन भाइयों हमें ये नहीं भूलना है कि ये जो ट्रेंड अब शुरू हो रहा है वो सेलर्स का शुरू हो रहा है। एम बना करके सेलर्स आ रहे हैं, तो इस पॉइंट की भाइयों कोई भी मजबूती नहीं है। तो इस अगर यहाँ पे क्लोज होती है तो हम यहाँ से भी एक पुट ऑप्शन की ही ट्रेड लेंगे। यहाँ से भी भाई मैं एक पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करूँगा और मैंने लगा दिया भाई। ये भी एक 100% की ही ट्रेड है कि ये रेड बनेगी ही बनेगी। क्यों है भाई? नीचे पोजीशन डिफाइन है और कहीं भी स्ट्रगल नहीं है भाई कैंडल का। कोई ऐसा लेवल हमें मिला नहीं जहाँ पे हारे हैं। ये 23 है एक लेवल जहाँ पर एक लेफ्ट में हम देखें तो एक प्री कैंडल की विक है, लेकिन भाइयों उस विक का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उससे अगली जो ग्रीन कैंडल है उसने नीचे उसके भी नीचे एक नया लो लगाया है। तो उस पॉइंट की भाइयों कोई भी वैल्यू नहीं है। उस पॉइंट को हमें नेगलेक्ट करना है, अनदेखा करना है उस पॉइंट को हमें। इस पे हम फोकस करते हैं, हमें अगली पर भी ट्रेड करना होगा। अभी 523 पर है ये और वीक पुश आ रहा है 21 पर है, लास्ट के 20 सेकंड बच रहे हैं। देखते हैं, इस पे फोकस करना है कैंडल रिएक्शन पे हमें। 20 पे 15 सेकंड बच रहे लास्ट के, अभी ये 20 पे है। 520 लास्ट के। ओके 520 से पुश आया इसको एक नीचे के लिए। ओके फिर ऊपर चले गए। ओके भाइयों, तो ये एक तो ये एटीएम हो गया है। ये भाइयों एटीएम करवा देने, ये रेडी बननी थी और एटीएम हो गया। कोई बात नहीं भाइयों, एटीएम हो जाते हैं भाइयों एटीएम। भाइयों यहाँ से मैं एक और ट्रेड लूँगा पुट ऑप्शन की, लेकिन अब भाइयों अब ये अनश्योर ट्रेड हो जाएगी। अब ये भाइयों ये ट्रेड अनश्योर हो जाएगी, लेकिन मेरा मन है यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड देखते हैं किसी और पे अच्छी परसेंटेज मिल रहे हैं क्या। नहीं है भाइयों, किसी पे भी एक अच्छा परसेंटेज नहीं मिल रहा है और यहाँ से मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। 3-2 कोई भी एंट्री नहीं मिली भाई। एंट्री मिलती तो मैं ज़रूर यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। हमें वेट करना होगा एक और कैंडल का। मेरा मन तो था यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का, लेकिन कोई भी एंट्री हमें नहीं मिली है। तो एंट्री नहीं मिली है तो हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे भाइयों। और पिछली कैंडल को भाइयों लास्ट के 1 सेकंड में आकर के उसको ग्रीन बना दिया, तो वो दिखा रहा है कि भाइयों अचानक से सेलर्स की एंट्री हुई है। कहाँ से हुई है? जो ग्रीन कैंडल जो जिसने लो लगाया है भाई उसकी विक से हुई है। उसकी विक से हुई है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ओके 24 भाई गैप अप करा है, 25 के नीचे ही करा है, तो मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। लेकिन भाइयों जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे ही उसने लास्ट सेकंड में उस कैंडल को ग्रीन बनाया था, वो हमें बता रहे हैं कि भाई बायर्स स्ट्रॉन्ग है और हमने ट्रेड सेलर्स के साथ की करी है। तो भाइयों ये हो सकता है कि ये एक गलत डिसीजन हो हमारा। ये ट्रेड भाइयों 50-50 है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई अभी तो आप बोल रहे थे कि हमें सेलर्स का साथ देना है, तो भाई सेलर्स का साथ हमें वहीं तक देना है जहाँ पे बायर्स की अवेलेबिलिटी अगर नहीं दिख रही है तभी तक हमें साथ देना। अब बायर्स की अवेलेबिलिटी हमें दिख गई है तो फिर हम सेलर्स का साथ कैसे दे सकते हैं। तो ये वाली ट्रेड भाई 50-50 है। ये मैंने ट्रेड इसलिए प्लेस करी क्योंकि भाई 25 एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, जहाँ से आप इससे पिछली कैंडल देखोगे वो भी वहीं से रेड बनी बिना रिजेक्ट हुए, तो यानी कि वो है तो एक सेलर्स का पॉइंट। इसलिए मैंने यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी, लेकिन है ये 50-50 ट्रेड भाइयों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हो चुकी है मार्केट में नीचे से। ओके 27 और भाई ये ग्रीन बनती है तो अगली कैंडल भी एक श्योर ग्रीन की होगी। ओके मैं यहाँ से डबल ट्रेड प्लेस करूँगा कॉल ऑप्शन की।
हल्का सा ओके, यहाँ से लगा लगा दे रहा हूँ भाइयों मैं, कोई भी सेलर्स का पुश नहीं है। तो यहाँ से मैं एक डबल ट्रेड मैंने लगा दिया कॉल ऑप्शन की, और भाई ये 100% है भाई, ये कैंडल डोजी भी नहीं बनेगी, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। मैं सोच रहा था कि एक पुश आए इसका नीचे की तरफ और मैं 25 से ट्रेड प्लेस करूं, लेकिन भाई कोई पुश आया ही नहीं लास्ट के 5 शुरू के 5 सेकंड में। तो इसका मतलब सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ही वीक सेलर्स अगर आएंगे भी तो बहुत ही वीक आएंगे। और ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ये डोजी भी नहीं बनेगी भाइयों। अगर डोजी बननी होती तो शुरू के 5 सेकंड में ज़रूर हमें सेलर्स की अवेलेबिलिटी कुछ ना कुछ दिखती, जो कि नहीं दिखी। तो ये एक श्योर ट्रेड है कि इसको ग्रीन ही बनना है भाइयों। ओके, देख लेते 28, 27, ओके 28 एक वीक है भाई। तो उस वीक से भाई ट्रेंड अप का है, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल की वीक का ब्रेकआउट नहीं करा, तो यानी कि ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो वो एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है और एक आउटसाइड बार भी है। तो यहाँ से भाइयों मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ग्रीन बन सकती है। अगर 25 को टच करती है ये, तो मैं 25 से ज़रूर एक ट्रेड प्लेस करूँगा, नीचे आए 25 से मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, एक पिप और नीचे, एक पिप और नीचे। 25 का भाइयों कभी ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे 25, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं वो गैप अप करके ग्रीन बनी है, तो यानी कि वो एग्जैक्ट पॉइंट होगा 25, लेकिन 25 तक आए ही नहीं और टाइम खत्म हो चुका है ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो अभी हमें 25 सेकंड तो वेट ही करना होगा। इस कैंडल का रिएक्शन को हम देखते हैं, अगली पे ट्रेड करेंगे 26, ओके 26, 27, लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं। येलो लाइन के ऊपर ही हैं अभी, येलो लाइन के ऊपर हैं और पुश आ रहा है 3, 2, 1। और भाई येलो लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, मैं ले रहा हूँ एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड यहाँ से। 25 से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है भाइयों। जो अब भाइयों ये सिर्फ 25 और इस येलो लाइन का ही पूरा खेल है, एक एक पिप का ही ये पूरा खेल है, इसीलिए मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी एक पिप नीचे से। क्योंकि भाइयों वो जो इससे पिछले कैंडल में भी मैंने कहा था कि मैं 25 से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, लेकिन वो 25 तक आ ही नहीं पाए। तो भाइयों यहाँ इस वाली कैंडल में मैं 25 से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। रीज़न बिल्कुल सिंपल है भाइयों, क्योंकि 25 जो पॉइंट है वो बायर्स का ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो गैप अप करके आए हैं। तो अगर गैप अप करके किसी पॉइंट से बायर्स आ रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा बायर्स का। और हमारे पास यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम है, 3 कैंडल बायर्स की, सिर्फ एक ही रेड आई थी, इसीलिए मैंने इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है और 25 से करी है। तो 25 का ब्रेकआउट तो कभी भी नहीं हो सकता भाइयों। इसने नीचे ज़रूर एक लो लगाया है, लेकिन हो सकता है एक पिप की रेड बने, लेकिन 25 का ब्रेकआउट भाइयों कतई भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा 25 का ब्रेकआउट। 3, 2, ओके भाई, ये 25 पर ही रह गए हैं। तो अब मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि भाइयों अब ये, क्योंकि इस कैंडल को ही 25 से रिजेक्ट होकर के एक डोजी बनानी चाहिए थी, जो कि नहीं बना पाए। और तो हमें वेट करना होगा एक कैंडल का। ये कैंडल क्या बनती है, अगर ये रेड बनती है तो हमें नीचे कंटिन्यूशन देगी, अगर ग्रीन बनती है तो हमें ऊपर का कंटिन्यूशन देगी। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ये कैंडल भाई पिछला वाला मेरा एक लॉस दे दिया, बल्कि हुई है वो ATM, और 1 पॉइंट का डिफरेंस दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया? ओके भाइयों, ये मेरे साथ पहले भी हुआ है भाइयों, ये एरर है, ये लॉस दिखा रहे हैं लेकिन ये ATM है, ये एरर है भाइयों। ये आप अगर इन्हें टिकट रेस करोगे तो भाइयों ये रिफ़ंड हो जाता है, मैंने पहले भी कर चुका हूँ मैं, ये रिफ़ंड हो जाता है। ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, ये कभी कभी गैप अप गैप डाउन में मेरे से ज़्यादा होता है। ऐसे भी हुआ है विदाउट गैप अप गैप डाउन को भी ATM को इन्होंने लॉस दिया है कई बार। तो वो अगर आप टिकट रेस करोगे तो वो रिफ़ंड हो जाता है। 25, ओके 25 का ब्रेकआउट अगर नहीं हुआ तो कॉल ऑप्शन। ओके भाई, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की डबल ट्रेड लगाऊंगा। ओके भाई, सेफ्टी मार्जिन भी हमें थोड़ा सा मिल गया है। और भाई ये श्योर हो गई अब तो, 100% की हो गई बिल्कुल। अब डोजी बन जाए कुछ भी बन जाए, अब तो भाई हमने इतना ज़्यादा पिछली ही कैंडल में जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है वहाँ पे हमारी ट्रेड लग गई है। तो यानी कि ये अब एक 100% की ट्रेड हो गई है। ये रिफ़ंड भाई हो जाएगी, ये जो लॉस हुआ ये रिफ़ंड हो जाएगा। मैं एक टिकट रेस कर दूंगा इसके लिए। ये भाई मेरे साथ पहले भी हुआ है, मैंने टिकट रेस करी है और वो फिर रिफ़ंड हो जाता है। ओके 523 बायर्स का पुश आ गया 25 के लिए। ओके अगर भाई इन्होंने येलो लाइन का ब्रेकआउट नहीं करा तो हम लेंगे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड। देखते हैं येलो लाइन का ब्रेकआउट कर पाते कि नहीं। 25, 3, 2, 1, 0 भाई मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा।
पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा ऊपर से, मेरे को 25 से ट्रेड प्लेस करनी है। ऊपर आए एक पिप एंट्री, जहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई है वहीं पे ट्रेड लगाएंगे, नीचे नहीं 26 पर ही लगाएंगे। ओके लगा दी मैंने, और वो नीचे ही लग गई भाइयों वो नीचे ही लग गई, बायर्स के एक पॉइंट पे लग गई है, 25 पर लग गई है। अब तो भाइयों ये एक लॉस भी हो सकता है। देखते हैं भाई, बनना इसको रेड है, ये तय है, ये तय है भाई, रेड ही बनेगी, डोजी भी नहीं बनेगी। लेकिन 25 का ब्रेकआउट करेगी कि नहीं भाइयों, ये एक क्वेश्चन मार्क है भाइयों इस पर। 25 क्योंकि एक बायर्स का पॉइंट है और ये इतने स्ट्रॉन्ग तो हमें नहीं दिख रहे कि ये उसका ब्रेकआउट करें, तो हो सकता है ये उसका ब्रेकआउट ना करें। क्योंकि अगर 25 का ब्रेकआउट नहीं करा तो भाई फिर से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी। अब भाई अगर आप नोटिस करो, सिर्फ 2 पॉइंट की लड़ाई हो रही है, एक येलो लाइन की और एक 25 की, और इसी पे मैंने ना जाने कितनी ट्रेड, अभी 3-4 ट्रेड मैं इसी पे कर चुका हूँ, और आगे अभी 1-2 और करेंगे। 25 का ब्रेकआउट नहीं तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी। ठीक है भाइयों, मैं यहाँ से भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, ये भी एक ATM हो गया है। ओके कोई भी एंट्री नहीं है सेलर्स की, कोई भी एंट्री नहीं है सेलर्स की। ओके बायर्स की एंट्री हो गई। अब मैं ट्रेड यहाँ से प्लेस कर रहा हूँ। भाई पिछला तो रिफंड ही हुआ है, ये वाला इन्होंने लॉस नहीं दिखाया। ये भाई 100% की ये ट्रेड भी कि ये ग्रीन ही बनेगी अब, क्योंकि 25 पे हमने एग्जैक्ट लगाई। अब भाई फिर से वही सवाल है, क्या 26 का ब्रेकआउट होगा? अगर 26 का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो एक और होगी पुट ऑप्शन की ट्रेड। और भाई अगर 26 का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो भाई फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अब ये मार्केट में कुछ स्टोरी नहीं बची है। ये ऊपर नीचे 1-1 2-2 पॉइंट की लड़ाई है, और यहाँ पे भाई ट्रेड करने का मेरा ऐसा ट्रेड करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। मज़ा मुझे जब आता है जब एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर हो और उसके लिए आप ट्रेड करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जिन्हें नहीं आती है ट्रेडिंग भाई, वो ऐसे क्लस्टर जोन में कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, सिर्फ 2 पॉइंटों का अगर आप पहचान लो तो आप सारी ट्रेडिंग कर सकते हो। ये श्योर ट्रेड है भाई, उसको ग्रीन ही बनना है। देखते हैं 26 का ब्रेकआउट हो पाता है कि नहीं। ओके 26 पर ही क्लोजिंग है, ब्रेकआउट नहीं है। मैं एक और ट्रेड लूँगा 26 से, एक सिंगल ट्रेड लगेगी भाइयों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट के लिए अब हो चुका है। ओके मैंने एक ट्रेड लगा दी है भाइयों। अगर ये विन हुई तो भाई हम आगे ट्रेड करेंगे, अगर ये लॉस होती है, ATM होती है, तो भाइयों ये थी मेरी लास्ट ट्रेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करो भाई। और जो भी भाई मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक PDF का। उस PDF पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी नेसेसरी डिटेल्स मिल जाएंगी ये मेंटरशिप के बारे में। फ़ीस मैं यहीं पे बता देता हूँ, 10,000 रुपये फ़ीस होगी, और लाइव क्लासेस होती हैं। तो आप जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी नेसेसरी डिटेल्स ले सकते हैं। और उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, देखते हैं क्या बनती है। 5 4 3 2 1 0। तो भाइयों ये तो ATM हो गया, यानी कि अगली कैंडल। अब भाइयों अब भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये रेड बनेगी, तो अब मैं ट्रेड भी नहीं लूँगा। तो इसी के साथ भाइयों एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भाई ये भी लॉस दे दिया है। ओके बाय 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 भाइयों, ये भी इन्होंने लॉस दे दिया, और अब मैं इसे करता हूँ एंड। इसके लिए मैं टिकट रेस कर दूंगा, उसमें हो जाएगा। बाय बाय।